अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 16 जुलाई और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के शहर बार्सिलोना में कोरोना वायरस के केसेस में 3 गुना इजाफा, जबकि इटली हवाई सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। फ्रांस अगले हफ्ते से चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार, जबकि जर्मन हुकूमत का मकामी हुकूमतों के साथ मकामी लॉकडाउन पर इत्फाक। शमीमा बेगम को बरतानिया वापस आने की इजाज़त मिल गई है। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। जबकि कुल्हाड़ी के वार यूनान में 4 अफराद शदीद जख्मी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बरतानिया की होम सेक्रेटरी ने फ्रांस की हुकूमत से तारकीन वतन से रिलेटेड क्या मुतालबा किया है। ये सब कुछ हम तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले एक अच्छी खबर शामिल करते हैं इटली से। इटली सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर है कि 15 जुलाई से अब आप अपना हैंड कैरी या अपना सामान हाथ में लेकर जहाज़ में जा सकते हैं। गुज़िश्ता माह सेहत की वजूहात के सबब इटली जाने और आने वाली परवाज़ों के हैंड कैरी सामान पर पाबंदी लगा दी गई थी। उधर इटली में एक बस ड्राइवर को बच्चों की बस अगवा करने के जुर्म में 24 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। गुज़िश्ता साल मार्च में ये वाक़या पेश आया था, जब एक बच्चों की बस को अगवा कर लिया गया था। उसके बाद चलते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की जानब। यूरोपीय मुल्क स्पेन में 2017 के बाद पहली बार घरों की कीमतें जो हैं वो गिर गई हैं, पर प्रॉपर्टी की कीमतों में इंतहाई कमी वाक़या हुई है। इससे पहले 2008 में माली बहरान की वजह से मकानों की कीमतें 30% गिर गई थी। दारुल हुकूमत मैड्रिड के शाही महल में एक तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें स्पेन के बादशाह ने सेहत के कारकुनों और कोरोना वायरस के मुतासरीन को खराज तहसीन पेश किया है। इस मौके पर स्पेन की मलका और शहजादी भी मौजूद थी। उधर बार्सिलोना से इतलात हैं कि पिछले हफ्ते बार्सिलोना में कोरोना वायरस के 490 वाक़यात रिपोर्ट हुए। अगर इसका मुआजना किया जाए गुज़िश्ता हफ्तों से तो ये तादाद जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बार्सिलोना शहर में कोरोना के वाक़यात में इजाफा होगा। उधर पाइस बास्को में 2 गैर मुल्की सियाहों में कोरोना की तस्दीक के बाद साहिल समुंदर पर वाक़या अपार्टमेंट्स को लॉकडाउन कर दिया गया है। अब तक जो इतलात आ रही है, यहाँ 250 से ज़ायद गैर मुल्की सियाह मौजूद है। इन सब को लॉकडाउन कर दिया गया है। किसी को भी इस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और किसी को भी ये इलाका छोड़ने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का। फ्रांस हुकूमत ने जुमरात को कहा है कि अगले हफ्ते से घरों के अंदर और अवामी मकामात पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से अभी कोई सिलसिले में तारीख नहीं बताई गई। फ्रांस गुज़िश्ता 24 घंटों में 133 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। उधर फ्रांस के वज़ीर सेहत ने खबरदार किया है कि पेरिस के इलाके में कोरोना वायरस के मामलात में बहाली जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। उसके बाद चलते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी में हकाम का कहना है कि कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2 लाख से तजावज़ कर गई है। उधर जर्मन हुकूमत और मकामी हकाम के दरमियान एक माहिदा तय पा गया है, जिसके मुताबिक जिस इलाके में भी कोरोना वायरस के केस बढ़ेंगे वहाँ मकामी तौर पर सख्त लॉकडाउन किया जाएगा, सफरी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। याद रहे कि इससे पहले मरकजी गवर्नमेंट और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके दरमियान इस मामले पर शदीद इख्तलाफात थे। ऐसा लग रहा है कि जर्मनी ने दूसरी कोरोना वायरस की लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। उसके बाद रुख करते हैं बरतानिया का। शमीमा बेगम शहरियत की खातर लड़ने के लिए बरतानिया वापस आ सकती हैं। जी हाँ नाज़रीन, बरतानिया में एक जज ने शमीमा बेगम को बरतानिया वापस आने की इजाज़त दे दी है। जज का कहना है कि अगर हुकूमत को इस हवाले से कौमती सलामती के खदशात हैं तो उनको हल किया जा सकता है। याद रहे कि शमीमा बेगम 2015 में इस्लामिक स्टेट ग्रुप में शामिल होने के लिए शाम चली गई थी।
होम ऑफिस ने इस फैसले को मायूस कुन करार दिया और कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि सलामती की वजूहात की बिना पर इस औरत को वापस बरतानिया ना आने दिया जाए। उधर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च और जून के दरमियान बरतानिया की कंपनी पेरोल पर काम करने वालों की तादाद में 6,49,000 की कमी वाक़या हुई है। मजबूरी तौर पर बेरोजगारी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन पहले की निस्बत 47,000 ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान का। यूनान ने बुध के रोज बहुत से जर्मन सियाहों को जर्माने किए हैं। जी हाँ नाजरीन, जैसे ही ये जर्मन सियाह यूनान पहुंचे हैं, इन्हें जर्माने किए गए हैं क्योंकि इन्होंने लोकेटर फॉर्म पूर्ण नहीं किया था। वो फॉर्म पूर्ण नहीं किया था जिसमें इन्हें अपने सफ़र और रिहाइश की मुकम्मल तफसीलात देनी थी, लेकिन इन गैर मुल्की सियाहों का कहना है कि वो इस हवाले से आगाह नहीं थे। दूसरी तरफ बरतानिया को यूनान में आने की इजाज़त मिलने के बाद पहली फ्लाइट यूनान पहुंच गई है। अब इन तमाम लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दूसरी तरफ यूनान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यूनान में हकाम का कहना है कि ईथन के शमाल मगरब में एक शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके टैक्स मुलाजमीन को शदीद जख्मी कर दिया है। इनमें से 3 अफराद जो है उनकी हालत इंतहाई अफसोसनाक है। उसके बाद चलते हैं, रुख करते हैं तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर है। बरतानिया की होम सेक्रेटरी ने फ्रांस के हकाम से कहा है कि वो इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश करते हुए माजरीन कश्तियों को रोकें और इन कश्तियों को वापस कर दें, लेकिन फ्रांस के हकाम और बरतानिया इस पर मुतफिक नहीं है कि ऐसा करना कानूनी होगा या नहीं। याद रहे कि रवां साल इस रास्ते से 2,700 तारकीन वतन जो है वो बरतानिया पहुंचे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।